डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, ये जनरल अवेयरनेस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसका भाग तीसरा आपके सामने मैं लेके हाजिर हूं। प्यारे छात्रों, आपको बता दें कि ये जो टेस्ट सीरीज है सभी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हम लेके आते हैं जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल है, एसएससी जेई है, ठीक है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ठीक है। इन सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। प्यारे छात्र, आपको बता दें कि आज हम लोग 50+25 यानी कि 75 क्वेश्चन की सीरीज है जो पूरा हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग अगले भाग में जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने इस टेस्ट सीरीज को। आप सभी संयम पूर्वक इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो अच्छा लगने पर कमेंट अवश्य करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचना उपलब्ध है। प्यारे छात्रों, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें राजतंत्र के बारे में बताया गया है। बता दें प्यारे छात्रों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजतंत्र के बारे में बात की गई है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, श्रीलंका के बारे में मध्यस्थता करने के लिए कौन सा देश आगे आया था। प्यारे छात्रों, बता दें कि श्रीलंका के बारे में मध्यस्थता करने के लिए जो देश आगे आया था उसका नाम है, प्यारे छात्रों, इसका आंसर होगा नॉर्वे, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे देखिए, भारत के किसी राज्य की विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है। प्यारे छात्रों, इसका जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए, भारत के किसी भी विधान परिषद को बनाने और मिटाने का अधिकार किसके पास है। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास है, राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद, या फिर राज्य के मंत्रिमंडल। प्यारे छात्रों, बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है या उसे समाप्त कर सकती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। डियर स्टूडेंट, बताइए सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। बहुत बढ़िया, बहुत सही, भारत का है सबसे बड़ा संविधान। आपको पता है सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। आगे देखिए, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्यारे छात्रों, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक यदि लेके आना है तो उसके लिए किसकी अनुमति पहले लेनी आवश्यक होती है। प्यारे छात्रों, ये सारे क्वेश्चन हम लोग पॉलिटिक्स सेक्शन में पढ़ चुके हैं। देखिए, पूर्वानुमति जिसकी जरूरी होती है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बिना लोकसभा में कोई भी धन विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ कर दिया था। बता दें डियर स्टूडेंट, ब्रिटिश जो सरकार है वो भारत पर सीधे शासन करना शुरू किया था प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट शासन करना शुरू कर दिया था, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं हम। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द निम्नलिखित में से लिया गया है। बताइए किस में लिया गया है। जो 3 शब्द लिए गए थे, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, तो इसे लिया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अब नहीं रहा। यानी कि पहले वो मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन अब मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रहा। कौन सा मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 4, संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार में हुआ करता था अब ये मौलिक अधिकार नहीं है डियर स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखिए, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है। कौन सी गैस ऐसी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से
मतलब जो गाड़ियां हैं उससे निकलती है और हमारे वायुमंडल में जाके प्रदूषण फैलाती है। प्यारे छात्रों बता दें आपको, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा कौन सी गैस निष्कासित होती है, तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? जो पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान होते हैं उसको अंतिम रूप से अनुमोदित कौन सी संस्था करती है, इसके बारे में पूछा गया है। बताइए प्यारे छात्रों, इसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। प्यारे छात्रों को बता दें, हमारे पॉलिटी सेक्शन में ये सारी बातें आपको पूरे डिटेल में बताई गई हैं। तो जिन विद्यार्थियों को पॉलिटी नहीं समझ में आती है वो एक बार हमारे पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? बताइए प्यारे छात्रों, केंद्रीय जो केंद्र में को कर मिलता है उसमें राज्य का हिस्सा, ठीक है, स्टेट का जो पार्टिसिपेशन होता है कि राज्य का कितना हिस्सा होगा, इसे निश्चित कौन करता है? कौन सा प्राधिकरण है जो इसे निश्चित करता है? बता दें आपको प्यारे छात्रों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वित्त आयोग इसे निश्चित करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है? डियर स्टूडेंट, मजदूर जो हैं उनकी वास्तविक आय का मापदंड क्या होगा, बताइए। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा एक नियत समय में उनकी उत्पादकता में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए पहले जो हमारा गेहूं था उसका समर्थन मूल्य 800, 900, 1200 ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो एक निश्चित समय बाद जो भी वो उत्पाद करते हैं उसकी उत्पादकता में जो परिवर्तन होता है वही उनकी वास्तविक आय का मापदंड मान लिया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने वाला सबसे बाद में कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है? प्यारे छात्रों, देखिए ये पूर्वी तिमोर है जो सबसे लास्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। ठीक है, आगे देखिए, केकड़े के कितने पैर होते हैं डियर स्टूडेंट? बता दें, केकड़े के 8 पैर होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित की गई? बताइए प्यारे छात्रों, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई है? आपको बता दें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। भारत में राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए डियर स्टूडेंट, जो राज्य सरकारें हैं भारत में उनकी आय का मुख्य स्रोत क्या है, बता दीजिए प्यारे छात्रों। देखिए डियर स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्पाद शुल्क जो है भारत में जितनी भी राज्य सरकारें हैं सबकी आय का मुख्य साधन है। स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? डियर स्टूडेंट, स्वामीनारायण मंदिर जो अक्षरधाम में है वो कहाँ स्थित है? बताइए प्यारे छात्रों, बता दें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर गुजरात में है ये। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाने वाली ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि है जो केवल स्त्रियों में पाई जाती है, पुरुषों में नहीं पाई जाती है? डियर स्टूडेंट, ये अंडाशय जो ग्रंथि है वो सिर्फ स्त्रियों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सीरीज को और आगे ले चलते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, गामा कीड़ों से क्या हो सकता है? बता दें प्यारे छात्रों, गामा जो कीड़े हैं अगर पड़ जाए शरीर पे तो जीन म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? बताइए डियर स्टूडेंट, कौन सा काम आपके शरीर में जो गुर्दा है वो नहीं करता है? डियर स्टूडेंट, इसका आंसर जो होगा आपको बता दें हम कि इसका आंसर प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। जी हाँ डियर स्टूडेंट, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन गुर्दा नहीं करता है, बाकी रक्त पीएच का नियमन गुर्दा करता है, रक्त के परासरणी दाब का नियमन, ये सारी क्रियाएं करता है गुर्दा, सिर्फ एक प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन गुर्दा नहीं करता डियर स्टूडेंट। ठीक है, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है डियर स्टूडेंट? बताइए, पौधे में जल का परिवहन जो है जाइलम के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनोजाइट का सबसे ज़्यादा भंडारण है?
डी स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बता दें इसका आंसर होगा केरल। ठीक है। भारत में घोरखुर वाइल्ड एस कहाँ पाए जाते हैं? डी स्टूडेंट बताइए वाइल्ड एस कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में। ठीक है। हमारा आपसे प्रश्न है कच्छ का रण कहाँ स्थित है, बताइए। ठीक है। सारे बच्चे कमेंट में इसका जवाब देंगे। आगे देखिए, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार 2002 में मिला है? किस पूर्व राष्ट्रपति को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है डी स्टूडेंट? देखिए इसका आंसर होगा जिमी कार्टर। जिमी कार्टर को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2002 में दिया गया था। आगे देखिए, सन 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए जिस वेस्टइंडीज की टीम को भारतीय टीम ने हराया उसका कप्तान कौन था? डी स्टूडेंट बताइए उसका कप्तान कौन था? देखिए डी स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा बहुत ही बढ़िया आंसर है, क्लाइव लाइट। ठीक है। उस समय कप्तान हुआ करते थे। ठीक है डी स्टूडेंट। आगे देखिए, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? बता दीजिए प्यारे छात्रों, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? यान मॉर्टेल है। ठीक है। आगे देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष में कितने महीनों के नाम रोम के सम्राट के नामों पर रखे गए हैं? पूरे वर्ष के जो 12 महीने हैं उसमें एक महीना ऐसा है जिसका नाम रोम के सम्राट के नाम पर रखा गया है। प्यारे छात्रों, आपसे प्रश्न होगा कि बताइए वो कौन सा महीना है जिसका नाम रोम के सम्राट के नाम पर रखा गया। डी स्टूडेंट जो भी बच्चे इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में अवश्य दें, जिससे हमें पता चले कि आप लोग कितनी तन्मयता के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? डी स्टूडेंट बताइए भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिया है? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। ठीक है। गुजरात ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं। आगे देखिए, औसत राजस्व का क्या अर्थ है? औसत राजस्व का क्या मतलब है? बेची हुई वस्तुओं की प्रति इकाई से प्राप्त राजस्व। आगे देख लेते हैं, बेची गई सभी वस्तुओं से प्राप्त राजस्व, बेची हुई सीमांत वस्तुओं से प्राप्त राजस्व। देखिए डी स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा बेची हुई सीमांत इकाई से प्राप्त जो राजस्व होता है उसी को कहते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा इसका। ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, 78 से प्रारंभ होने वाले शक समूह का संस्थापक कौन था? बताइए प्यारे छात्रों शक समूह का संस्थापक कौन था? कनिष्क। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? बताइए डी स्टूडेंट किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय द्वारा इसका किया गया था। ठीक है। सूत्रपात किया गया था। अजमेर के किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है डी स्टूडेंट? आपको पता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, अजमेर शरीफ, जहाँ लोग जितने भी मुस्लिम भाई जाते हैं। आगे देखिए, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन है? आपको बता दें जो ताजमहल है उसका डिज़ाइन तैयार करने वाला जो वास्तुकार है उसका नाम उस्ताद ईशा है। ठीक है। आगे देखिए, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन हैं? प्यारे छात्रों बता दें कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो वहाँ से कई तरह की वस्तुएं मिली जिनमें मुद्राएं भी मिली थी। मुद्राओं के मिलने से ये पता चला कि उस समय के लोग व्यापारिक आर्थिक व्यापार किया करते थे, यानी मुद्रा दे के सामान लिया करते थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय उत्पादन में विकास की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या सुधार करना होगा? बताइए प्यारे छात्रों, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, निवेश की दर बढ़ाना और पूंजी उत्पादन के अनुपात को कम करना। ठीक है। बहुत बढ़िया प्यारे छात्रों, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। आप लोगों से एक उम्मीद रहती है कि आप तैयारी घर पे रह के इस लॉकडाउन में अच्छे से कर रहे होंगे। आगे देखिए, आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? इनकम टैक्स से जो राशि प्राप्त होती है वो किसे जाती है प्यारे छात्रों? बताइए। बता दें
इनकम टैक्स से जो भी राशि प्राप्त होती है वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है, ठीक है। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? डियर स्टूडेंट बताइए, यूकेलिप्टस के जो पेड़ हैं वो सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? मिजो की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? ये स्टूडेंट आपको बता दें कि सबसे पहला सौर शहर भारत का जहाँ पे सोलर एनर्जी द्वारा सारा काम किया जाता है वह है आनंदपुर साहिब, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए डियर स्टूडेंट, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया? फरक्का बांध पहले कहाँ ये जान लीजिए। जो फरक्का बांध है डियर स्टूडेंट वो कोलकाता शहर में है, ठीक है। तो कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए फरक्का बांध का निर्माण किया गया था, ठीक है डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बताइए प्यारे छात्रों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये जो स्थित है पेराम्बूर में स्थित है डियर स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखिए, निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का बागान है? डियर स्टूडेंट बताइए, सबसे ज़्यादा चाय का बागान किस राज्य में है? असम। आगे देखिए, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? डियर स्टूडेंट बताइए, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? बता दें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। आगे देखिए, ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? बताइए प्यारे छात्रों, ठोस अवस्था में विद्युत धारा किस में प्रवाहित की जा सकती है? बता दें प्यारे छात्रों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रेफाइट, ठीक है। आगे देखिए, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति होती है? देखिए, इसका जो आंसर होना चाहिए उच्च तापमान और कम दाब, ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? ये स्टूडेंट बता दें आपको, जो राष्ट्रमंडल खेल है कॉमनवेल्थ गेम उसे सबसे पहली बार आयोजित किया गया था 1930 में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, 17वें राष्ट्रमंडलीय खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? बताइए प्यारे छात्रों, सर्वाधिक गोल्ड मेडल। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्राहम स्मिथ, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल पाने वाला व्यक्ति 17वें राष्ट्रमंडल खेल में। आगे देखिए, किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? ऑटोमोबाइल बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था बताइए? ये थे रूडोल्फ डीजल साहब, ठीक है। आगे देखिए, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? बताइए डियर स्टूडेंट, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। देखिए डियर स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आइसोधर्मा, ठीक है। आगे देखिए, सन 2002 में मैनचेस्टर में आयोजित राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? वो एक इतिहास था कि उस समय भारत ने कुल 32 गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए थे, ठीक है। 2002 का जो राष्ट्रमंडलीय खेल था। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? बताइए डियर स्टूडेंट, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? देखिए, इसका आंसर होगा किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत पदार्थों। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत पदार्थों का आर्थिक जो मूल्य होता है वही होता है राष्ट्रीय आय, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस अनुसूची में शामिल बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है?
बताइए डियर स्टूडेंट, किस अनुसूची में बैंक को शामिल करने पर उसे अनुसूचित बैंक की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची यानी सेकेंड अमेंडमेंट जो है आरबीआई का, उसमें जितने भी बैंक शामिल हैं उन्हें अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? बोनेटिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय बताइए डियर स्टूडेंट कहाँ होगा? डियर स्टूडेंट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ। लखनऊ में बोनेटिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए, आर्थिक लगान से क्या आशय है? आर्थिक लगान किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट बताइए। देखिए, श्रम के उपयोग के बदले किया गया जो भुगतान होता है उससे ही तो आर्थिक लगान कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ पे काम कर रहा है, उसके वो जो भी श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसके बदले में दिया गया जो मेहनताना है उसे ही आर्थिक लगान कहते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है निम्नलिखित में से? देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप जो है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देखिए, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? जब व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है डियर स्टूडेंट, जैसे गुस्से में, ठीक है, तो उस समय कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? देखिए उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन जो है आदमी के उत्तेजित होने पर निकलता है। ठीक है, आगे देखिए, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति द्वारा भारत की निम्नलिखित विरासत में से उत्कृष्ट वैश्विक स्तर के लिए किसे सबसे बाद में मान्यता दी गई? स्टूडेंट बताइए 106 का आंसर क्या होगा? सिलीगुड़ी दार्जिलिंग हिमालयन रेल। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। बोध गया में महाबौद्ध का मंदिर, सारनाथ, कुशीनगर। बताइए डियर स्टूडेंट इसका क्या आंसर होगा? बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बोध गया में महाबौद्ध का मंदिर इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए फीफा विश्व कप 2002 के टूर्नामेंट में सर्वोत्तम खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था? डियर स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है सीरीज, इस सीरीज को आप ध्यान से देखें। देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 रिवाल्डो। ठीक है, रिवाल्डो को गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया गया था फीफा वर्ल्ड कप में। ठीक है, आगे देखिए, नॉरमैंडी बीच कहाँ स्थित है? डियर स्टूडेंट जो नॉरमैंडी बीच है वो कहाँ स्थित आपको बताना है। देखिए ये जो नॉरमैंडी द्वीप है वो फ्रांस में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है डियर स्टूडेंट बताइए। जो सालार जंग संग्रहालय है वो स्थित है हैदराबाद शहर में। ठीक है, तो हैदराबाद शहर में सालार जंग संग्रहालय स्थित है। आप इसे कंठस्थ करिए, चीज़ों को याद करिए। विजन क्लासेज बहुत ही उम्मीद के साथ आपके साथ लगा हुआ है। आगे देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक साक्षरता दर में किस सीमा तक बढ़ोतरी का अनुमान किया गया है? ठीक है, 10th FYP में अनुमान लगाया गया है कि साक्षरता दर इसके अंत तक कितनी हो जाएगी। बताया डियर स्टूडेंट। देखिए इसका आंसर होगा 65 से 75 तक साक्षरता दर का अनुमान है। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। ठीक है, ये अनुमान था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखिए, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बताया डियर स्टूडेंट, गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ये बौद्धों का मत है, विश्वास है। ठीक है,
तो इसका आंसर होगा मैत्रेय। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है वो मैत्रेय। ये विश्वास है बौद्ध ग्रंथ को मानने वालों का, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का। ठीक है, यूएनडीपी द्वारा सन 2002 में जारी मानव विकास सूचकांक के आधार पर सार्क देशों के बीच सर्वोच्च स्तर पर कौन सा देश है? बताइए डियर स्टूडेंट, सार्क देशों के बीच सर्वोच्च स्तर पे यानी सबसे ऊंचे स्तर पे कौन सा देश है? बता दें डियर स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका। ठीक है, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इससे चीज़ें रुक के जा रही होंगी आप तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। ठीक है, यह किसके बनने के कारण होता है? बता दें, दूध को कुछ देर खुले में रखने पर उसका जो स्वाद खट्टा हो जाता है वो लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है प्यारे छात्रों। आगे देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है? बता दें प्यारे छात्रों, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का होता है? बताइए डियर स्टूडेंट, कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो बिना तार का होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रम्पेट। ठीक है, ट्रम्पेट जो है एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो बिना तार का होता है। वैसे तो कई वाद्य यंत्र हैं, बांसुरी भी है, लेकिन इन चारों में से कौन है ये बताना था आपको, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, अविस्मरणीय साहित्य पात्र स्वामी का रचनाकार कौन है? बताएं प्यारे छात्रों, जो स्वामी है उसका रचनाकार कौन है? बता दें, मशहूर लेखक श्री आर के नारायणन साहब, आर के नारायणन स्वामी के रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चलिए, निम्न में से कौन सा नगर सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? बताइए डियर स्टूडेंट, पश्चिमी देशांतर के सबसे ज़्यादा करीब कौन सा नगर है? डियर स्टूडेंट, इसका जवाब देना है आपको। बताइए कौन सा नगर है जो पश्चिमी देशांतर के बिल्कुल करीब है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। ठीक है, आगे देखिए, निम्न नदियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में किस प्रकार रखेंगे ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सी नदी पहले आएगी, ठीक है, कौन सी नदी बाद में आएगी, ये बताना है आपको। देखिए इसका जो होगा ऑप्शन देख लेते हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट, जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4, ये जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में जो नदियां हैं वो बहती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? डियर स्टूडेंट, भारतीय आरबीआई का प्रतीक चिन्ह देखिएगा, उसमें एक पशु का अंकन है, तो कौन सा पशु है डियर स्टूडेंट ये बताना है आपको। शेरा है, तेंदुआ है, चीता है, हाथी है, वो कौन सा पशु है? ठीक है, तो कभी अगर नज़र पड़े तो ज़रूर देखिएगा, वो शेर। ठीक है, शेर का चिन्ह जो है वो अंकित है। ठीक है, भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? डियर स्टूडेंट बताएंगे कौन सा भाग है जो देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, शिमला। बता दें आपको, इसी की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो आईटीबीपी है वो इसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, देखिए, सितंबर अक्टूबर 2002 में हुए जम्मू कश्मीर
कि आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक गठबंधन ने सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें जीती हैं? डियर स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बता दें प्यारे छात्रों, 2002 का जो चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर में, इसमें जो पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसने सबसे ज़्यादा सीटें निकालकर अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, आगे देखिए, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बताइए डियर स्टूडेंट, जो हमारा सौर मंडल है, ठीक है, इसका सबसे अधिक गर्म ग्रह अगर माना जाए तो किसे कहा जाएगा? बताइए डियर स्टूडेंट। अब बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मंगल ग्रह। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह, सॉरी डियर स्टूडेंट, मंगल नहीं होगा, इसका बुध होगा आंसर। ठीक है, हमने बुध को ध्यान नहीं दिया था, बुध ग्रह सबसे अधिक गर्म ग्रह माना जाएगा। ठीक है, देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? डियर स्टूडेंट, पिछले टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? बता दें, ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है मानव शरीर में। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? बताइए डियर स्टूडेंट, कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आरंभ कहाँ पर हुआ था? बता दें प्यारे छात्रों, इसका आंसर होगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, निशांतता किसकी कमी से होती है? बताया डियर स्टूडेंट, निशांतता यानी कि रात में जो अंधेपन वाली बीमारी है वो किस रोग की कमी से होती है, इस प्रश्न में पूछा गया है। बता दें, विटामिन ए की कमी से ये जो रोग है वो होता है। विटामिन ए के जो स्रोत है उसका प्रयोग करने से ये चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं। प्यारे छात्रों, ये आपके 75 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हुई। आप अपना व्यू दें, कैसा लगा आपको ये पूरा सीरीज। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में हमें आपके जवाब का इंतज़ार होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगला सीरीज हम लोग कल लेके फिर उपस्थित होंगे। विजन क्लासेस परिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। थैंक यू वेरी मच।